हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्लास 10th मैथ सीरीज, जिसमें हमारा चैप्टर होने वाला है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। और हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1। किसी को बताइएगा मत। आइए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों, है ना। क्वेश्चन अपना इस तरीके से है, कहता है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। तो बेसिकली इसके अंदर हम लोग ग्राफ को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। रियल लाइफ प्रॉब्लम है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है। तो आइए ना शुरू करते हैं। फिर कहता है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टूक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। मैथ की क्विज है, उसमें जो है क्लास 10 के 10 स्टूडेंट्स जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कहता है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो सबसे पहले हम लोग लेट करेंगे, है ना। आइए तो लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स बी वाई। आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद क्या कहता है प्यारे बच्चों। टोटल गर्ल्स और बॉयज मिलाकर के कितने स्टूडेंट्स हैं? तो टोटल 10 स्टूडेंट्स, है ना। तो एक्स और वाई दोनों का सम कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू 10 हो जाएगा। ये अपना इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। सेकेंड इक्वेशन कैसे निकलेगा? आइए सेकेंड को भी देखते हैं। तो कहता है क्या, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो बेसिकली कंपेयर कर रहा है। तो बॉयज को हम लोग एक्स लिए हैं और गर्ल्स को हम लोग वाई लिए हैं। आइए कहता है द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन, है ना। तो नंबर ऑफ गर्ल्स जो है 4 ज्यादा है। अगर ये 4 ज्यादा है प्यारे बच्चों तो इसको 4 ज्यादा करना पड़ेगा। तो बेसिकली इसको हम लोग 4 ज्यादा कर देंगे। तो यहां से हमारा इक्वेशन निकल के आएगा x माइनस वाई इक्वल टू -4 एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकेंड। आई होप कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब चलिए ग्राफ बनाने के लिए आपको मालूम है सबसे पहले अपने को क्या चाहिए होता है? सबसे पहले अपने को कोऑर्डिनेट्स चाहिए होता है, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेट्स हम लोग जो है निकाल लेंगे और उसके बाद जो है ग्राफ प्लॉट कर लेंगे, ठीक है। आइए यहाँ पे मैं इसको कर देगा। कोऑर्डिनेट्स बेसिकली निकालेंगे तो हम लोग सॉल्व करते हैं इक्वेशन, कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं बेसिकली, है ना। तो इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है प्यारे बच्चों? x प्लस वाई इक्वल टू कितना है? 10 है। तो यहां से x हम लोग निकालेंगे, देन वी गॉट 10 माइनस वाई। अब हम लोग जो है y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को यहाँ पे रखेंगे और x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज जो है हम लोगों को मिलता चला जाएगा। तो लिखेंगे व्हेन y इक्वल टू मान लेते हैं 5, है ना। तो x बराबर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 10 माइनस वाई की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 5, है ना। इसके बाद फिर से आगे चलेंगे, इसको जरा ऊपर कर दे रहे हैं। अब हम लोग लिखेंगे व्हेन y इक्वल टू कुछ भी ले लें, 4 ले लेते हैं, देन x इक्वल टू 10 माइनस 4, क्योंकि y की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो यहां से आ जाएगा 6। तो एक टेबल प्यारे बच्चों अपने पास निकल के आ गया। क्या एक टेबल अपने पास निकल के क्या आ गया, है ना। एक टेबल अपने पास निकल के आया प्यारे बच्चों इस तरीके से, ठीक है। एक टेबल निकल के आ गया जिसमें हम लोग जो है x ले रहे हैं और y ले रहे हैं। तो जब x बराबर हमारे पास 6 है तो y इक्वल टू है 4। जब x अपने पास 5 है तो y इक्वल टू अपने पास 5, ठीक है। चलिए ये पहले इक्वेशन के लिए है। अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन के लिए भी निकाल लेते हैं वैल्यूज। तो आइए लाइनिंग वगैरह थोड़ा इधर कर देते हैं और सेकेंड के लिए भी हम लोग निकाल ले रहे हैं। आइएगा तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। सेकेंड इक्वेशन क्या है प्यारे बच्चों?
x माइनस वाई इक्वल टू क्या है, -4। तो यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे x इक्वल टू आ जाएगा y -4। तो y की डिफरेंट वैल्यूज हम लोग कंसीडर करते हैं, तो लिखेंगे व्हेन y इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 0 -4 इक्वल टू -4, है ना। आइए उसके बाद फिर क्या होने वाला है, तबाही होने वाला है। आइए व्हेन y इक्वल टू हम लोग कंसीडर कर लेते हैं प्यारे बच्चों, कितना, मान के चलिए 3 कंसीडर कर लेते हैं, है ना, या 3 नहीं लेकर के 4 कंसीडर कर लेते हैं। तो बेसिकली x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 -4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक टेबल और अपने पास आ जाएगा प्यारे बच्चों, एक टेबल और आ जाएगा, है ना। टेबल आता है या नहीं आता है, आता है ना, वो वाला टेबल मैं नहीं बोल रहा। यहाँ तो हम लोग लाइन से खिचिक करके टेबल बनाएंगे, ये एक खिचिक हो गया। तो यहाँ से आ जाएगा x और यहाँ से आ जाएगा y। तो जब x इक्वल टू 0 आ रहा है तो y इक्वल टू कितना है, 4। जब x बराबर है अपने पास -4 तो y इक्वल टू अपने पास क्या है, 0। आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसको जरा सा हम लोग जो है, चूंकि इसी पेज पे चाहते हैं हम कि सॉल्व कर लें सॉल्यूशन अपना, तो इसको हम लोग थोड़ा सा, है ना, स्पेस बचाने के लिए क्या कर लें, थोड़ा सा इसको हम लोग जो है साइड कर लेते हैं, साइड। तो ये अपना यहाँ आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, इसका तो काम हो गया, हम लोग तो सीख चुके हैं इसको। आइए अब हम लोग ग्राफ लेते हैं। ग्राफ अपने पास है प्यारे बच्चों, है ना, चिंता करने की जरूरत नहीं है, चिंता चिता, है ना, ग्राफ अपने पास है। तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेने का, टेंशन देने का, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। आइए ये आ गया। तो प्यारे बच्चों आइए पॉइंट्स को इंडिकेट करते हैं, पॉइंट्स को इंडिकेट करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए प्यारे बच्चों आप लोगों को मालूम है कार्टेशियन प्लेन हमारा ऐसा ही दिखता है, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। आइए अब यहाँ से x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 4 हमारा यहाँ पे पॉइंट रहने वाला है, दिस इज 6,4, ठीक है प्यारे बच्चों। इसके बाद 5 तो x 5 और y भी 5, यानी कि ये पॉइंट रहने वाला है, दिस इज 5,5, है ना, दिस इज 5,5। तो अपना ग्राफ जो ड्रॉ होगा प्यारे बच्चों वो कैसे ड्रॉ होगा, कैसे ड्रॉ होगा, है ना, कैसे ड्रॉ होगा। तो बेसिकली अपना ग्राफ इस तरीके से ड्रॉ होगा, है ना, अपना ग्राफ इस तरीके से ड्रॉ होगा। एक्चुअली मैं एक पेंसिल को थोड़ा छोटा कर ले रहा, लिखने में ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बेसिकली ये आ गया, है ना। तो ये किसका ग्राफ आया है, x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे x प्लस वाई इक्वल टू 10, ठीक है प्यारे बच्चों। अब चलिए सेकेंड इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। कहता है x जब 0 है तो y इक्वल टू 4 है, x 0 है और y 4 है, यानी कि अपना पॉइंट यहाँ पे लाई करेगा, दिस इज 0,4, दिस इज 0,4, है ना प्यारे बच्चों। अब आइए कहता है जब x -4 है y 0 है, x -4 अपना यहाँ रहने वाला है, और तो ये हो जाएगा -4,0, दिस इज -4,0। अपना ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। तो अपना ग्राफ जो है प्यारे बच्चों इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा, इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा, इस तरीके से, इस तरीके से, है ना। चलिए थोड़ा सॉरी बच्चों, थोड़ा सा एरो हम लोग लगा देते हैं इसमें, इक्वेशन लिख देंगे, दिस इज x माइनस वाई इक्वल टू -4। तो देखिए प्यारे बच्चों अपना सॉल्यूशन जो आ रहा है, सॉल्यूशन वाला जो कोऑर्डिनेट आ रहा है अपना, वो यहाँ पे है, वो यहाँ पर है, ये येलो कलर से मैंने डार्क कर दिया इसको। तो यहाँ पर जो आ रहा है, यहाँ 3 है x पॉइंट पे और यहाँ y पे 7 है। तो अपना सॉल्यूशन जो होने वाला है प्यारे बच्चों, है ना, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जो अपना रहने वाला है ना, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जो रहने वाला है वो x इक्वल टू कितना रहने वाला है, x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू कितना रहने वाला है, y इक्वल टू 7। तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। इसमें बेसिकली आप क्वाड्रेंट को लिख सकते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट,
थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। दिस इज प्लस प्लस, दिस इज माइनस प्लस, दिस इज माइनस माइनस एंड दिस इज प्लस माइनस। ओके बच्चों, चलिए अब हम लोग जो है सेकंड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आई होप कि ये आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर आगे चलते हैं हम लोग, है ना, मजे में। सेकंड क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों अपना इस तरीके से है। सेकंड क्वेश्चन अपना इस तरीके से है, कहता है 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50, है ना। अब कहता है क्या, वेयर 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46। तो कहता है क्या कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। तो बहुत ही इजी है प्यारे बच्चों, इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। तो सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले लिखेंगे लेट द कॉस्ट, लेट द कॉस्ट ऑफ each pencil be x rupees, है ना, and the cost of each pen be y rupees। अब हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे आते हैं। तो कहता है प्यारे बच्चों 5 पेंसिल। अब अगर एक पेंसिल की कीमत x रुपए है ना, तो 5 पेंसिल की कीमत कितनी होगी? सिंपल चीज है भाई मेरे, 5x प्लस अगर एक पेन की कीमत जो है y रुपीज है, तो 7 पेन की कीमत कितनी होगी? तो दिस इज 7y। कितना दे रखा है बॉस? तो ये दे रखा है 50। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आई होप कि आप जो है चीजों को रिलेट कर पा रहे होंगे। जैसे जैसे मैं बोलता हूँ प्यारे बच्चों, वैसे वैसे मन में इमेज भी आपके बनना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को डिटेल में मतलब फील कर पाइएगा, है ना। मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट द फील ऑफ कॉन्सेप्ट। ओके, तो चलिए अब अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे प्यारे बच्चों। तो कहता है अगेन की 7 पेंसिल, यानी कि हो जाएगा अपना 7x प्लस उसके बाद 5 पेन्स, दिस इज 5y। तो इसका कॉस्ट कितना आ रहा है? दिस इज 46। दिस इज 46। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। आई होप कि आपको ये चीजें जो है अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आइए इसको जरा सा हम लोग साइड कर लेते हैं, साइड कर लेते हैं और फिर से हम लोग अपना सॉल्यूशन करते हैं, है ना। सॉल्यूशन के अंदर अभी हम लोग क्या करने वाले हैं? तो भाई मेरे सॉल्यूशन के अंदर अभी हम लोग जो है इक्वेशन फर्स्ट का यूज करेंगे। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है बॉस? दिस इज 5x प्लस 7y इक्वल टू 5050। चलिए यहाँ से हम लोग जो है x की वैल्यू अगर निकालना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 50 माइनस 7y बटा क्या आ जाएगा अपॉन में 5। आइए अब y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे और हमारा क्या आ जाएगा, और हमारा जो है x आ जाएगा। तो आइए फटाफट से वैल्यू पुट करते हैं बेसिकली। तो लिखेंगे हम लोग व्हेन y इक्वल टू, मान के चलिए आ गया 0। तो y इक्वल टू 0 आएगा प्यारे बच्चों। तो x इक्वल टू दिस इज 50 माइनस, अब हम लोग 0 रखेंगे तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अपॉन में क्या आएगा? दिस इज 5, तो यहाँ आ जाएगा अपना 50 होल अपॉन 5। तो वैल्यू निकल के आएगा दिस इज 10, है ना। अब चलिए थोड़ा सा हम लोग जो है इसको एक वैल्यू और चाहिए होगा हमको, तो हम लोग लिखेंगे व्हेन y इक्वल टू, मान के चलिए हम लोग ले लेते हैं 5, है ना। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? अब आप कहिएगा सर आप 5 ही क्यों लिए, 1 2 क्यों नहीं लिए? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं भाई मेरे, लेकिन हमको इस चीज से हमेशा बचना रहता है कि कहीं हमारा जो है वैल्यू डेसिमल में ना आ जाए, क्योंकि डेसिमल में ग्राफ को ड्रॉ करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। मैं तो कर दूंगा इधर, है ना, थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन मैं हमेशा बच्चों को भी यही सजेस्ट करता हूँ कि प्लीज आप ऐसे वैल्यू को कंसीडर कीजिए जिसमें आपका डेसिमल वगैरह आने का झंझट बिल्कुल भी ना हो, है ना। तो इसलिए 5 कंसीडर कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों कितना? 50 माइनस 7 5 जा कितना हो जाएगा? 35 अपॉन में आ जाएगा कितना? 5। इसको सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, 10 में से 5 जाएगा तो 5 हो जाएगा, और इधर बचेगा कितना? 4 में से 3 गया तो 1 अपॉन में कितना? 5। देन वी हैव 3, 5 3 जा 50। ये तो हो गया सॉल्व। एक टेबल हम लोग बनाते हैं हमेशा से, है ना, एक टेबल हम लोग बनाते हैं। तो चलिए टेबल भी हम लोग
यहीं पे ड्रॉ कर लेते हैं, टेबल भी हम लोग जो है यहीं पे ड्रॉ कर लेते हैं, है ना, टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। तो टेबल ड्रॉ करिए, आपको मालूम है कैसे करेंगे, टुचुक टुचुक क्वेश्चन गया पुचुक, है ना। आइए, टुचुक पुचुक से क्वेश्चन बन जाता है ना, एक्स वाई। तो जब एक्स प्यारे बच्चों अपने पास 3 आ रहा है तो वाई कितना आ रहा है, दिस इज 5। जब एक्स अपने पास प्यारे बच्चों 10 आ रहा है तो वाई कितना आ रहा है, दिस इज 0। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इसको जरा सा हम लोग साइड कर लेते हैं क्योंकि सॉल्यूशन तो अपने को करना है ना। इसको इतना सा कर ले और यहाँ पे लगा दें क्योंकि इतना स्पेस जो है काफी है भाई मेरे, है ना। आइए अब हम लोग चलते हैं सेकेंड इक्वेशन की तरफ। सेकेंड इक्वेशन भी हम लोग कंसीडर कर लें प्यारे बच्चों, है ना। सेकेंड इक्वेशन अपना जो है क्या हो जाना है, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो सेकेंड इक्वेशन अपना क्या रहने वाला है, दिस इज 7x प्लस 5y इक्वल टू 46, है ना। आइए यहां से प्यारे बच्चों हम लोग x अगर निकालना चाहेंगे तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा अपना 46 माइनस 5y अपॉन में 7। अब हम लोग y के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को क्या करेंगे, निकालेंगे और हमारा जो है x का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आता चला जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे प्यारे बच्चों व्हेन y इक्वल टू 5, तो अपना क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, अपना आ जाएगा x इक्वल टू 46 माइनस, और ये 5 5 जा 25 अपॉन में कितना हो जाएगा 7। तो ये आ जाएगा प्यारे बच्चों 1 और ये आ जाएगा 2 होल अपॉन कितना 7, और ये कट जाएगा 3 टाइम्स में। तो अपना जो है वैल्यू कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या लेंगे, अब प्यारे बच्चों हम लोग जो है when y equal to -2, then we got x equal to 46 माइनस माइनस प्लस, क्योंकि -2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 10 आ जाएगा होल अपॉन 7, दिस इज 56 अपॉन 7 कितना आएगा प्यारे बच्चों 8, तो यहाँ 8 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, तो टेबल ड्रॉ करेंगे, क्या करेंगे, टेबल ड्रॉ करेंगे। टेबल को ड्रॉ करने आपको आ रहा है ना, तो टेबल को ड्रॉ कर दीजिए, इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे हम लोग और वैल्यू लिखेंगे और इधर x इधर y आएगा। when x equal to 8 then y equal to -2, when x equal to 3 then y equal to 5। आई होप कि ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। अब चलिए प्यारे बच्चों हम लोग चलते हैं अपने ग्राफ की तरफ। इसको जरा सा हम लोग ऐसे छोटा सा कर लेते हैं, छोटू सा, और यहाँ पे लगा देते हैं इसको, है ना, यहाँ पे लगा देते हैं और थोड़ा सा लाइनिंग वगैरह ड्रॉ कर देते हैं ताकि डिफ्रेंशिएट हम लोग आसानी से कर सकें। अब हम लोग ग्राफ कंसीडर करेंगे, तो ये आपका जो है ग्राफ पेपर यहाँ से आ जाएगा, है ना। आइए ग्राफ पेपर आ गया प्यारे बच्चों, हाँ जी सर आ तो गया सर, अपना ग्राफ पेपर आ तो गया सर। आइए सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम लोग कंसीडर करें x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 5। तो x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 5 हम लोग ले रहे हैं, तो x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 5, तो ये वाला पॉइंट अपना जो है आने वाला है, दिस इज 3,5। आइए इसके बाद क्या है, x इक्वल टू 10 y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 10, तो बेसिकली ये पॉइंट आएगा, ये हमारा हो जाएगा 10,0, दिस इज 10,0। आई होप ये समझ में आया होगा। चलिए लाइन भी ड्रॉ लगे हाथों हम लोग कर ही लेते हैं, तो लाइन बेसिकली ड्रॉ करेंगे प्यारे बच्चों, है ना। थोड़ा सा ये जो है गड़बड़ा गया, लाइन ड्रॉ करेंगे प्यारे बच्चों, तो लाइन जो है अपना इस तरीके से आएगा, है ना, लाइन जो है अपना इस तरीके से आएगा, लाइन अपना इस तरीके से आएगा। आई होप कि ये समझ में आया होगा। इक्वेशन क्या है अपना, इक्वेशन है 5x प्लस 7y, तो यहाँ पे लिख देंगे 5x प्लस 7y इक्वल टू कितना है प्यारे बच्चों, इक्वल टू है 50, तो इक्वल टू हमारा 50 आ जाएगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। और सेकेंड के लिए आ जाएगा x इक्वल टू 8 y इक्वल टू -2, x इक्वल टू 8 y इक्वल टू -2 प्यारे बच्चों, तो बेसिकली
ये पॉइंट यहाँ पे आने वाला है ना, x इक्वल टू 8, y इक्वल टू -2। उसके बाद क्या है, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 5, x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 5। तो अगेन यही पॉइंट हमारा आने वाला है, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 5, है ना। तो ग्राफ जो ड्रॉ करेंगे प्यारे बच्चों, है ना, आइए ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, है ना, ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। तो बेसिकली इस पॉइंट से ग्राफ अपना ऐसे जाएगा और इसी पॉइंट से ये ग्राफ ऐसे चला जाएगा, है ना, ऐसे चला जाएगा। तो ये अपना सेकेंड इक्वेशन का ग्राफ हो गया। इसका हम लोग नाम अगर लिखना चाहें तो ये आ जाएगा 5x प्लस 7x प्लस 5y। तो ये हो जाएगा 7x प्लस 5y इक्वल टू कितना, इक्वल टू है 46। और सॉल्यूशन जो अपना रहने वाला है प्यारे बच्चों, वो क्या रहने वाला है, वो ये पॉइंट रहने वाला है विच इज 3,5। तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन बी, x इक्वल टू हो जाएगा अपना बच्चों 3 एंड y इक्वल टू अपना हो जाने वाला है 5। आई होप कि आपको जो है ये अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करके दिया होगा सॉल्यूशन। हम लोग इसी तरीके से मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच मेरे नन्हे मुन्ने छुआरों।